नहीं सर, ये वो आदमी नहीं है। पिंटो जी, पिछली बार आपने यहां बताया था कि आपने आरोपी रोहित को देखा था। सच सच बताइए, क्या आपने रोहित को ही देखा था या किसी और को? नहीं सर, आई एम श्योर। इस आदमी को तो मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। न्यूज़पेपर की फोटो देखकर मुझे लगा कि ये वही आदमी है, लेकिन ये आदमी वो तो नहीं है सर। पिंटो जी, आपको पता नहीं है इस केस में आपकी गवाही कितनी कीमती है? ऑफ कोर्स सर, जानता हूँ, और तभी तो मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई निर्दोष फंस जाए। अगर ऐसा किया तो ये पाप होगा ना सर। अरे वाह, क्या समझदारी की बात कर रहे हो यार। तुमसे जमाने को सीखना चाहिए। सप्तगिरी, अब आप कुछ कहना चाहेंगे? नो योर ऑनर, नो आर्ग्यूमेंट्स। थैंक यू। जब इस केस को बाहर ही सेटल करना था तो कोर्ट में आने की क्या जरूरत थी? अदालत का टाइम वेस्ट करना है? इट्स ऑल राइट। इस केस की सुनवाई अगली तारीख को होगी। सर, ये केस कौन जीत रहा है? As usual, मैं ही जीत रहा हूँ। Victory will be ours. Okay? ए गिरी, तूने राजपाल से 20 लाख रुपए लिए? आपसे किसने कहा? पूरा कोर्ट यही बात कर रहा है। तू सच्चाई छुपा नहीं सकता। लाख 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 रुपए छाप लिए। आई लव यू गुरु, यू आर ग्रेट। ए, पागल है क्या? या तेरा भी दिमाग खराब हो गया है? कमाने के लिए कुछ प्रोफेशनल एथिक्स होते हैं कि नहीं? इस पे भी एथिक्स? जब हमें भूख लगती है तो कोई खाना खिलाने आता है क्या? पैसे का काम पैसा ही करता है भाई। अगर गुरु भाई एक बार रास्ता बदल देना, कलेक्शन किंग, करप्शन किंग बन जाएगा। यकीन नहीं? गुरु देखना, राजपाल भी तेरे पीछे आएगा। चाचा। चाचा, फॉर्च्यूनर केस में चश्मदीद गवाह ऑल्बर्ट पिंटो ने रोहित को पहचानने से इनकार कर दिया, जिससे केस दोबारा बंद होने की स्थिति में पहुंच गया। शॉकिंग न्यूज ये है कि इन दोनों पक्षों ने बाहर ही सेटलमेंट कर लिया है। इससे दोबारा ये साबित हो गया कि पैसे वालों के सामने गरीब की जान की कोई कीमत नहीं है। लॉयर सप्तगिरी इस केस में इसलिए आए ताकि वो पब्लिक के सामने पॉपुलर हो सके, साथ ही वो पैसे कमाए। यही अदालत का भी मानना है। कोर्ट की तारीख पर चश्मदीद गवाह ऑल्बर्ट पिंटो, लॉयर सप्तगिरी के न आने पर ये शक और भी गहरा हो गया है। बार काउंसिल ने सप्तगिरी को सस्पेंड करने का भी फैसला लिया है। इस केस की पल पल की खबर हम आपको देते रहेंगे। भिखारियों को दबाकर उनके नाम पे पैसा कमाना अच्छी बात नहीं है जानू। अगर ऐसे पैसे कमाना है तो मैं तुम्हारी जिंदगी में नहीं रहूंगी। पहली बार उससे कोई मर्द टकराया है। न हो तो क्या हुआ, पूरी जान लगा दो। तुम आम आदमी नहीं हो, तुम्हें देखकर ही समझ गया था। या तेरा भी दिमाग खराब हो गया है? कमाने के लिए कुछ प्रोफेशनल एथिक्स होते हैं कि नहीं? बेटा, थोड़े दूर चले जाओगे क्या? मेरा परिवार यहाँ सोने जा रहा है बेटा। शतमानं भवति शतायुः पुरुषः शतेन्द्रिय
आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति। कांग्रेट सर, आज सुबह सुबह राजपाल सर ने फोन किया था, आपके लिए सरप्राइज गिफ्ट भेजा है। इसका फीचर आपने अपने फ्यूचर में भी देखा नहीं होगा। पावरफुल विंडो है, पावरफुल इंजन है, पावरफुल एक्सीलेटर भी। और इसके बारे में क्या बताऊं, यहाँ से आपको कोर्ट जाने में सिर्फ 10 मिनट लगेगा। रोड का झटका भी पता नहीं चलता। ये सिर्फ देखने में ही कार है। इस कार को रेस में तूफान की तरह उड़ा सकते हैं। अरे दादा क्या कर रहे हो? अरे भाऊ क्या कर रहे हो? इस धंधे में इमोशन का कोई काम नहीं है। करियर के शुरुआत में इतना बड़ा फायदा हो गया, तुम्हें तो बहुत खुशी हो रही होगी। हाँ, भले ही तुम मुझसे हार जाओगे, लेकिन लोग चैम्बर्स में तुम्हारी फोटो लगा देंगे। लिख के रख लो। ओहो, तेजेंद्र राजपाल के सामने तुम खड़े हो। भला ये भी कोई छोटी बात है क्या? अब हार के भी वैल्यू बढ़ जाएगी। तुम्हारा करियर सेट हो गया, जाओ। ओहो, ओहो आहा ओहो का मतलब क्या है? मैं तुम्हें कहानी सुना रहा हूँ क्या? दरअसल मैं ये सोच रहा था कि मैं तुम्हारे भरोसे यहाँ पर अपना करियर सेट करने के लिए आया हूँ क्या? तो LLB पढ़ लिख कर क्या फायदा? मेरी लाइफ मैं खुद सेट करूंगा, समझ गए? सुबह सुबह मंदिर गया, सर पे टीका लगाया और तुम्हारे दिए हुए पैसे भिखारियों में बांट कर आ गया। और तुम्हारे कार के पीस पीस टुकड़े टुकड़े करके तुम्हारे दर्शन करने के लिए साक्षात यहाँ पर आ गया। क्या बकवास कर रहा है तू? हाँ? ये जो पीछे खड़ा है ना विवेक, पहला केस मेरे खिलाफ लड़ा, चित कर दिया इसे। अब मेरी ही फाइल पकड़ के खड़ा है। बहुत बड़ा झिंगू रही है। और ये मैडम, और हाँ, ये शूज पॉलिश करने की जगह खाली है, कल से ज्वाइन कर ले। शूज कौन साफ करेगा, कपड़ा कौन साफ करेगा, कोड डिसाइड करेगा। तू अपना दिमाग मत लगा। ऑफिस तो तूने चमका के रखा है। क्या रे, बच्चा समझ रहे तो बहुत उछल रहा है। अभी हवा निकालू तेरी। अरे अंकल, हंस रहे हो क्या? सबको पटकूंगा, सबके साथ कबड्डी खेलूंगा। हो गया पंगा, आउट। छोटा पैकेट बड़ा धमाका।